नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार यादव। हम दिखाएंगे जनपद सीतापुर के हर गांव से जुड़ी खबरें, ग्राम पंचायत का विकास, स्वच्छता, सड़क। तो रोजाना देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा अपने गांव की खबर। हमारे साथ रोजाना शाम 7 बजे देखें अपने गांव से जुड़ी खबरें हमारे न्यूज चैनल जन क्रांति न्यूज 24 पर। हमारा विशेष कार्यक्रम नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार यादव। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जन चौपाल लेकर, जिसमें हम आपको दिखाते हैं गांव की समस्याएं और लोगों द्वारा की गई शिकायतें, अधिकारियों द्वारा उनका समाधान। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आपके कार्यक्रम जन चौपाल में जन क्रांति न्यूज 24 पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं जनपद सीतापुर की ब्लॉक पहला के ग्राम पंचायत महरिया में, जहां पर हमारे सहयोगी जिला संवाददाता पंकज सिंह आजाद जमीनी हकीकत के साथ मौजूद हैं और हमसे सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप इस वक्त किस ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। अजय, मैं बता दूं, मैं ब्लॉक पहला की महरिया सद्दूपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हूं और यहाँ का जो महरिया का पंचायत भवन है वो नया बना हुआ है, लेकिन वो कभी भी नहीं खुलता है और उसमें ताला पड़ा रहता है। उसमें ना ही तो लाइट है, बिजली, और ना ही तो वहाँ पर लाइब्रेरी है और ना ही तो कंप्यूटर सिस्टम है। मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार की, जैसे गवर्नमेंट सरकार की एक मंशा है कि ग्रामीणों को जो भी सुविधाएं मिले वो एक ही छत के नीचे मिले, ताकि ग्रामीणों को या उन बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को ब्लॉक की चक्कर न लगाने पड़े। इसलिए पंचायत भवन बनवाए गए और वहां पर सारी सुविधाएं दी गई। लेकिन इस ग्राम पंचायत में अगर बात की जाए तो पंचायत सहायक भी तैनात है और पंचायत भवन भी नया बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है तो पंचायत भवन खुलता भी नहीं है और ना ही तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं पर ग्रामीण लोगों का आरोप है कि अगर यहाँ पर कोई मीटिंग प्रधान या फिर मीटिंग होती है प्रधान या अन्य सदस्यों की, तब भी वो पंचायत भवन नहीं खोला जाता है। वो सिर्फ 2-4 लोगों को बिठा करके गुप्त तरीके से, मतलब लोगों को जानकारी नहीं दी जाती है, गुप्त तरीके से यहाँ पर जो भी ग्राम पंचायतें की मीटिंग होती है, ग्राम पंचायत की मीटिंग वो गुप्त तरीके से कर ली जाती है और लोगों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है। और पंचायत भवन न खुलने से, लोगों को सुविधाएं न मिलने से ग्रामीण लोग काफी आक्रोश है। अच्छा, गांव में क्या सामुदायिक शौचालय जो है वो बना हुआ है, खुलता है नहीं खुलता है? वहाँ का जो केयर टेकर है उससे आपकी बातचीत हुई, लोगों की बातचीत हुई, कुछ बताया लोगों ने? सामुदायिक शौचालय की अगर बात की जाए तो सामुदायिक शौचालय जर्जर हो चुका है और वो खुलने के नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि वो खुले या बंद रहे वो सब तो मतलब एक तरीके से जर्जर है। उसका दरवाजा कहीं टूटा है, कहीं पल्ला टूटा है, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल गिरने की कगार पर है। लेकिन प्रधान द्वारा पैसा भी निकलवाया गया और उसमें कुछ नहीं किया गया। वहां पर केयर टेकर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर केयर टेकर क्या मतलब कुछ है ही नहीं, ना ही तो सफाई की जाती है और ना ही तो खुलता है। वो सिर्फ खुला पड़ा रहता है 24 घंटे, बंद होने को नाम लेता ही नहीं है। और लोगों का क्या है, जब साफ सफाई नहीं होगी तो लोग जाएंगे ही नहीं, जायज सी बात है। और अगर गंदगी की बात की जाए तो वहां पर इतनी गंदगी है कि वहां पर जानवर तक बैठना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब जो शौचालय भवन बना हुआ है, जो सामुदायिक शौचालय है, उसमें गंदगी के अंबार लगे? जी जी जी। अच्छा, गांव में सफाई और स्वच्छता की क्या व्यवस्था है? गांव में अगर सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था देखी जाए तो फिलहाल काफी हद तक खराब है, हल्का फुल्का सही। मतलब अगर 10% सही है तो 90% खराब है, क्योंकि नालियों में इतना अंबार भरा पड़ा है जिससे कि
काफी परेशानियां लोगों को करनी पड़ती हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चे विद्यालय जा रहे हैं तो गिर जाते हैं, क्योंकि रोड पर ही पानी भरा रहता है। और नालियां जो है वो नालियां बिल्कुल गंदगी से बजबजा रही हैं। अच्छा, मतलब जल निकासी की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या गांव में सरकारी स्कूल या फिर जो आंगनबाड़ी बने हुए हैं उसके बारे में आपने लोगों से पूछा या वहां पर जाके जानकारी ली, तो क्या कुछ ठीक ठाक चल रहा है? जी, अगर यहाँ के प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय में 121 बच्चे नामांकित हैं जी। और यहाँ पर अध्यापकों की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अध्यापक है और 121 बच्चे हैं। तो इस वजह से अध्यापक तो पढ़ाते हैं, लेकिन एक अध्यापक 121 बच्चों को किस तरीके से पढ़ाता होगा, अब ये तो सोचने वाली बात है। के लिए मैं बता दूं कि इसमें सरकार ने जो मानक रखा हुआ 40 बच्चों पे एक अध्यापक होना चाहिए, लेकिन वहां पर 121 बच्चों पे एक अध्यापक है, तो मैं समझ सकता हूं किस तरीके से व्यवस्था चल रही होगी। और अगर विद्यालय के एमडीएम की बात की जाए तो एमडीएम विद्यालय के ही अध्यापक द्वारा बनवाया जाता है। इस वजह से एमडीएम में तो बच्चों से भी बात की गई, एमडीएम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विद्यालय के भवन की बात की जाए तो विद्यालय भवन जो है एक तरीके से पूरा जर्जर है, क्योंकि वहां के अध्यापक और बच्चों ने बताया कि बरसात में तो पानी टपकने लगता है और दीवारें जो हैं वो बिल्कुल चिटिक चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं, वो गिरने के कगार पर है। लेकिन अभी तक किसी प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने लिखित में प्रधान और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया गया, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी या सूचना हमें नहीं मिली है कि ये भवन बनेगा या फिर गिर जाएगा, क्या होना है, ये कुछ उनको जानकारी नहीं मिली है। और अगर यहाँ पर शौचालय की बात की जाए तो शौचालय तो पहले बना था अगली पंचवर्षी में, लेकिन उसमें भी कुछ बनवाया नहीं गया था, सिर्फ पैसा निकाल लिया गया था और ये बनवाया नहीं गया था। एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, उस दीवार में ही उस दीवार के नाम पर ही पैसा निकाल लिया गया था और कुछ नहीं कराया गया। शौचालय में तो कुछ है ही नहीं, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि ये पहले प्रधान ने करवाया था। अब जो नए प्रधान हुए हैं यहाँ के नए प्रधान ने भी अगर विद्यालय के कायाकल्प के नाम पर कुछ भी नहीं कराया है, विद्यालय कायाकल्प नाम पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर जो भवन है, जो विद्यालय का भवन है, उसमें जो फर्श लगी हुई है वो भी टूटी है और जो प्लास्टर है वो भी टूटा है। अगर दीवारें भी जर्जर हैं और सामुदायिक शौचालय है वो भी नहीं है, तो इस तरीके के विद्यालय में भी काफी सारी समस्याएं हैं। मतलब कि स्कूल कायाकल्प के नाम पर ग्राम प्रधान ने कुछ भी नहीं करवाया है। जी, ग्राम प्रधान ने यहाँ पर कायाकल्प के नाम पर कुछ भी नहीं करवाया है। हालांकि प्रधानाध्यापक जो है यहाँ के, उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को लिखित में कई बार अवगत कराया, ब्लॉक में भी कई बार अवगत कराया, प्रधान को भी अवगत कराया कि यहाँ पर कायाकल्प के नाम पर कुछ ना कुछ किया जाए। अन्य जगहों पर कायाकल्प के नाम पर बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कहीं पर बाउंड्री बनवाई जा रही है, कहीं पर मरम्मत कराई जा रही है, लेकिन यहाँ पर ना ही तो मरम्मत कराई गई है और ना ही तो बाउंड्री, मतलब शौचालय से लगाकर और विद्यालय भवन तक कुछ भी नहीं कराया गया, सब वैसे का वैसा ही पड़ा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जन चौपाल और जनपद सीतापुर के ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत महरिया का आंखों देखा हाल। तो पंकज, अच्छा, इसके अलावा जो लोगों की अन्य समस्याएं हैं गांव में, उसके बारे में आप बताएं जरा, क्या समस्याएं आ रही लोगों को ये समस्या है, जैसे गांव में एक अस्पताल है, अब इतना जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि वहां पर लोगों ने ये जानकारी नहीं दी है कि किस प्रकार का यहाँ अस्पताल है, लेकिन एक भवन बना हुआ है यहाँ पर, एक इमारत बनी है जो कि अस्पताल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर महिलाओं का कोई अस्पताल बना हुआ है। इसके बारे में लोगों से बातचीत की गई कि किस चीज का भवन है, क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये अस्पताल है, लेकिन इतनी जानकारी ग्रामीणों को नहीं है कि यहाँ पर किस चीज का अस्पताल है। हालांकि महिलाओं ने बताया कि ये महिलाओं का अस्पताल है, जिसमें
विद्यालय की अगर उस अस्पताल के भवन की बात की जाए तो बिल्कुल एकदम बेकार हो चुका है। और ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि ये अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर्स आते हैं कई बार। अभी 15 दिन पहले 2 डॉक्टर आए थे, लेकिन वो यहाँ नहीं बैठते थे, वो विद्यालय में बैठते थे। कहीं जो आंगनवाड़ी है उनके यहाँ बैठते थे, वो यहाँ पर नहीं बैठते थे, क्योंकि यहाँ पर ना ही तो बैठने की व्यवस्था है, वो सब टूटा पड़ा हुआ है, उसमें जानवर बैठते हैं। और चारों तरफ इतना जंगल है कि कुछ पूछे मत कि कितना जंगल है वहां पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ ग्राम पंचायत के जिम्मेदार व्यक्ति अर्थात ग्राम प्रधान है, ग्राम सचिव है, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जी अच्छा, तो अच्छा, इसके अलावा क्या गांव में कुछ लोगों से आपकी बात हुई जिन्होंने इस बारे में कोई आवाज उठाई हो? हाँ, ग्रामीणों का आरोप है कि जो ग्राम पंचायत में जो नल हैं वो नल रिबोर के नाम पर और नए नल लगवाने के नाम पर जो है नए प्रधान द्वारा, जो इस वक्त प्रधान मौजूद हैं, उनके द्वारा जो है पैसा निकाल लिया गया है। लेकिन ना ही तो नल यहाँ पर मरम्मत हुए हैं और ना ही तो नल लगवाए गए हैं। एक नल 2 बार रिबोर का पैसा, एक नल जो प्राथमिक विद्यालय के बगल में नल लगा हुआ है जी, 2 बार वहां उस नल के नाम पर 2 बार पैसा निकाला गया, लेकिन वो नल अभी भी पानी नहीं दे रहा है। ये हालात थे वहां के कि 2 बार पैसा निकाला गया है उसके रिबोर के नाम पर और नल लगवाया गया, लेकिन वो नल अभी भी पानी नहीं दे रहा है। 2 बार पैसा निकाला गया है, तब तो वहां पर पानी देना ही चाहिए था, लेकिन ना ही तो वो नल पानी दे रहा है और ना ही तो वहां पर चौकी वगैरह जो नल की बनाई जाती है वो भी नहीं बनाई गई है। ऐसे एक नहीं, कम से कम पूरी ग्राम पंचायत में आपको 4-5 नल मिल जाएंगे जिनके नाम पर पैसा निकाला गया है, लेकिन ना ही तो उनकी मरम्मत कराई गई है और ना ही तो वो पानी दे रहे हैं। तो अगर एक प्रकार से कहा जाए कि पूरी ग्राम पंचायत में बिल्कुल लूट घसोट मची हुई है, ना तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ध्यान दे रहे हैं, तो अगर बात की जाए कि ग्राम पंचायत का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस बारे में लोगों की कुछ राय आप बताएंगे? ग्राम पंचायत का विकास यहाँ पर नहीं हो रहा है। लोगों ने तो सीधे बताया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, ना ही तो ग्रामीण लोगों को किसी भी सुविधा का लाभ दिया जा रहा है और ना ही तो कोई जानकारी दी जा रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। क्योंकि एक तो ना ही तो पंचायत भवन खुल रहा है ग्राम पंचायत में, विद्यालय, जैसा कि सरकार का सपना है कि एक ही छत के नीचे पूरे ग्राम पंचायत को सारी सुविधाएं दी जाए, लेकिन उसमें भी जो है ग्राम प्रधान और जो अधिकारी है वो कुछ ध्यान नहीं दे रहे। अगर विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय का भी वही हाल है कि 121 बच्चे हैं और एक अध्यापक है, तो ग्रामीणों के बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्योंकि एक अध्यापक अब 121 बच्चों को पढ़ाने में कितनी उसे समस्याएं होती होंगी, क्योंकि विभागीय काम भी होते हैं और अकेला अध्यापक है तो उसे जाना भी है, आना भी है, करना भी कुछ है। तो इस तरीके से ना ही तो बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है और ना ही तो ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर कुछ किया जा रहा है, ना और भवन भी जर्जर है, चाहे वो अस्पताल का हो चाहे वो विद्यालय का हो। अगर पंचायत भवन हो तो पंचायत भवन नया बना है, लेकिन सिर्फ पैसा निकाल लिया गया है। एक तरीके से इस ग्राम पंचायत में इतना भ्रष्टाचार है, पूछे ही मत कि कितना भ्रष्टाचार है। जितना ही आप खोलते जाएंगे उतना ही भ्रष्टाचार उजागर होता जाएगा। जी पक्का। तो आज की खबर में बस इतना ही, तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और ग्राम पंचायत के साथ। तब तक देखते रहिए जनक्रांति न्यूज 24। दादा हमारा नाम दिलीप है। कौन गाँव में रहा? हमारा है हमारा गाँव कौन हुआ है? महरिया। अच्छा, ये जो पंचायत भवन बना है ये खोलते हैं कब हो? जो हमारे सामने कब नहीं खुला, जब से बना है तब से नहीं खुला है। और बताओ, जब से बना तब से नहीं खुला? तब से नहीं खुला है। और इसमें पंचायत सहायक वाले मुंशी वही है, खुलबा ही नहीं। पंचायत सहायक सेक्रेटरी प्रधान कोई बैठे थे? सीमा भैया ने कोई नहीं बैठे थे, खाली मास्टर आवत है, पंचायत मीटिंग होते स्कूल में कर लिए। चुप्पे। हाँ।
कैदा बोलेंगे कि भाई दादा और पानी नहीं आवत पानी तो पानी आवत है खाली पैसा प्रधान में के लोहिया पाइप प्रधान के घर धरे खटिया बनावत। ये देखो अच्छा एमा लोहिया पाइप प्रधान के यहाँ धरे हैं खटिया बनावत। खटिया बनावे बत प्रधान वहाँ धरे और का पानी नहीं आ रहा। पानी देखो तुम्हें देख लियो तुम समझ नहीं हो इनमें कोई चोरी वाली बात है वो दो दांत बोरिंग भाई इनमें तो बरो पानी नहीं आ रहा। कहाँ बात दो दांत जन तक चोटिया खाली बनावत है जो कोई झाड़ियों जाता है। कितनी बार इसका किया गया है? दो बार बोर बहुत 2 बार बना है। 2 बार इसका रिबोर हुआ है। हाँ। ये चौकी रखो, चौकी नहीं बनाई गई कुछ नहीं बना। बनी है। और ना ये सही किया गया। चलिए चौकी देख लो भैया, संगमरमर एरिया है।